एक दूसरे का 2 महीने का टाइम की वॉलेटिलिटी खा रहे थे कैलेंडर सेट। आखिरी में हम इसी तरह चीज का इस्तेमाल करके, दिस वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ये सबसे आखिरी दिन में लेता हूं, लेकिन मेरे को देखा सेशन सब सही चल रहा है, ये चीज करने से बहुत आसानी हो जाएगी। आखिरी में जो फाइनल स्ट्रेटेजी है उसमें इस चीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा, और यकीन मान लीजिए यही चीज से हमारे को पैसा कमाना है। यस सर। तो इसमें अगर आपने पुट और कॉल लेने के बदले अगर आप फ्यूचर में ले ले और फ्यूचर ही बेच दे तो उतना प्रीमियम बच जाता है ना आपका। फ्यूचर ले लें और फ्यूचर बेच दें, नहीं समझा। आपने कॉल और पुट बेचा है तो आपको प्रीमियम मिला है, और आपने कॉल और पुट खरीदा है तो आपने प्रीमियम भरा है। तो कॉल और पुट खरीदने के बदले अगर आप फ्यूचर ही खरीद ले और फ्यूचर ही बेच ले, देखो फ्यूचर खरीद लिया और फ्यूचर बेच दिया तो दोनों एक दूसरे के सामने नल एंड वॉइड हो गए ना। जितना प्रीमियम मिला तो यानी एक तरह से यू हैव जस्ट सोल्ड कॉल एंड पुट, ऐसा ही हो गया ना। तो एक फ्यूचर खरीदा, एक फ्यूचर बेचा, तो इसमें जितना प्रॉफिट उसमें जितना लॉस। लेट्स से कि एक आपने एक फ्यूचर खरीदा, ठीक है, और एक फ्यूचर बेचा, ठीक है, ऐसा ही किया ना आपने। और कॉल बेचा और पुट बेचा, उसको तो बाजू में रखते हैं, एक बार उसको बाजू में रखते हैं। आपने फ्यूचर खरीदा और फ्यूचर बेचा, तो देख समझने से सेम हो गया ना, एक में आपको प्रॉफिट होगा एक में लॉस होगा, तो उसमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना सौदा में। स्प्रेड कम है ना। नहीं स्प्रेड कुछ नहीं, स्प्रेड में ही कमाई होगी, इसमें तो एक में नुकसान एक में प्रॉफिट हो ही गया ना, वहाँ तो जीरो हो जाएगा। वहां तो जीरो ही होगा। अब देखते हैं कॉल और पुट, मैंने 300 रुपए में बेचा है, ठीक है, अगर 300 से बाहर या 300 से बाहर गया तो मेरे को लॉस हो जाएगा, अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। मगर वो फ्यूचर में कवर हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि फ्यूचर में लेट से, एक सेकेंड, आपने फ्यूचर बेचा, ठीक है, अगर मैं सेम प्राइस में सब कैप्चर करता हूँ। देखो हम आपके कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, क्या करते हैं, आपके हिसाब से सौदा लिखते हैं और फिर उसका इम्प्लीकेशन देखते हैं क्या होगा। तो आप खुद करोगे तो कंफ्यूजन क्लियर होगा, मैं वैसे समझाऊंगा तो नहीं होगा। तो लेट्स टेक एन एक्सरसाइज। समझ में आया साहब क्या पूछ रहे हैं? कॉल और पुट मैंने बेच दिए, लेकिन मैं कॉल और पुट अक्टूबर से नहीं हेज करके निफ्टी से हेज करना चाहता हूं उसको, तो क्या होता है देखते हैं। अगले महीने का करें तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर नवंबर। पहले चीज हम देखते हैं कि आपने 5500 का फ्यूचर खरीदा, ठीक है, और 5000 क्या भाव चल रहा है, आपने फ्यूचर खरीदा, ठीक है, और आपने फ्यूचर बेच दिया 5500 का फ्यूचर बेच, तो सेटअप हो गया ना। लेकिन 5500 नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट मंथ अगले महीने का। देखिए एक चीज समझ लीजिए, आपने एक सौदा खरीदा और बेच दिया, स्क्वायर अप हो गया ना। स्क्वायर अप हो जाता है। और क्या, तो आपने एक सौदा खरीदा और फिर बेच दिया तो स्क्वायर अप हो गया ना। एक मिनट भाई, मैंने एक कुर्सी खरीदी और एक कुर्सी बेच दी, नेट हाथ में कितनी कुर्सी बची? बढ़िया, दो अलग अलग जगह से खरीदा और बेचा तो नहीं, ये नेक्स्ट मंथ बात तो एक ही हो गई ना। देखो चीज क्या है मैं बताता हूँ। आपने एक 4 रुपए में कुर्सी खरीदी, ठीक है, और आपने एक 4 रुपए में कुर्सी बेची, बराबर है, ठीक है, ऐसा ही किया ना आपने। दिस इज लेट्स से आई बॉट अ चेयर एट 100 रुपीज, आई सोल्ड अ चेयर एट 100 रुपीज। नाउ एक खरीदी है एक बेची है, लेट्स से द प्राइस मूव्स टू 150 उसमें फायदा है। तो इट्स ऑलरेडी। मगर ये मैं कॉल और पुट जो मैं बेचने वाला हूं उसको हेज करने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, कॉल और पुट को हम पकड़ते हैं इसमें, इस सौदे में कहीं पर भी कोई भी चीज हेज है नहीं है ना। सर इसमें ये कर सकते हैं, हाँ। ये 55 का पुट और कॉल दोनों बेचा, हाँ जी, 5500 से फ्यूचर बाय किया, हाँ, ठीक है, 55 के ऊपर जाता है, वो 55 के द्वारा आता है शॉर्ट। हाँ वो बात सही है, लेकिन चीज क्या होती है, वो तो डायरेक्शनल कॉल हो गया ना, स्ट्रेटेजी नहीं हुई ना। ना मैं स्ट्रेटेजी के बाद, अगर मैंने एक फ्यूचर एक चीज खरीदी है और एक चीज बेची में इट्स स्क्वायर्ड अप, यानी एक आपने एक चीज खरीदी। क्या बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं कहीं प्रीमियम इसमें मिलता है क्या, ये बेचने खरीदने में? नहीं, तो इसमें नहीं मिलता है प्रीमियम, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग। नहीं, फ्यूचर्स में नहीं मिलता है एब्सोल्युटली। पुट और कॉल जब मैं बेचूंगा तब मेरे को प्रीमियम मिलेगा। देखिए अब मैं बताता हूँ, देखिए आपने एक फ्यूचर खरीदा है और एक फ्यूचर बेचा है, ठीक है, ये पकड़ लेते हैं आपका फ्यूचर हो गया। लेट्स कंसीडर दिस आर योर फ्यूचर। एक आपने फ्यूचर खरीदा है, एक आपने फ्यूचर बेचा है, इसमें जितना प्रॉफिट होगा उतना इसमें लॉस होगा, इसको बाजू में रख देते हैं। अब हम कॉल और पुट को देखते हैं, ठीक है, क्लियर। ये आपका एक फ्यूचर खड़ा है, खरीदा एक बेचा है, ठीक है। अब हम कॉल और पुट को देखते हैं, ठीक है। लेट्स से कॉल आपने 5500 का
कॉल 150 रुपए में बेचा, 5500 का पुट आपने 150 रुपए में बेचा, मार्केट गोज अप टू 6000, तो क्या होगा? 5500 का कॉल आपने बेचा है, आपने पहले तो 150, 300 रुपए आपको मिल गए हैं, ठीक है, इसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, बाजार 500 पॉइंट ऊपर गया तो कॉल में कितने रुपए मिलेंगे? कुछ नहीं, देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 500 रुपए माइनस 500। अपने पुट बेचा है, इसमें कुछ मिलेंगे? नहीं, 0। तो आपको कितने का लॉस हुआ? 500 का। 300 रुपए आपने मिले थे, आपको नेट लॉस हुआ -200, ठीक है, हो गया क्लियर? अब एक में फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ 500 का, एक में लॉस हो गया, तो सेट ऑफ ही हो गया। तो इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। So it is as good as just buying this. You are not then as the transaction at all. इसमें रिस्क फ्री स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हो, बनाएंगे ना बनाएंगे ना। नहीं, लेकिन अगले महीने का करें तो स्प्रेड मिल सकते हैं उसके फ्यूचर। हाँ, अगले महीने का कॉल किया तो स्प्रेड मिलता था। अगले महीने का फ्यूचर भेज दिया और इस महीने सितंबर का फ्यूचर एक ही बात है, क्या फर्क पड़ने वाला है 5-10 पॉइंट ही मिलेंगे। भैया? नहीं, मैंने एक 356 लॉट का मैंने है ना शेयर खरीदा और अगला लॉट आया 357 का मैंने बेच दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है? इसका भाव बढ़ेगा, इसका भाव घटेगा, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस 2-4 रुपए का जो डिफरेंस है उसकी बात नहीं करें। इस महीने अगले महीने में 2-4 रुपए का डिफरेंस होता है, बस उससे ज्यादा नहीं। 20-25 का डिफरेंस चल रहा है। वो कभी एक्सट्रीम पोजीशन की बात है, जब तक सौदा मारने जो तब तक सौदा निकल जाता है। आजकल चल रहा है 25। आजकल चलता है, आजकल 10-15-20 का चल रहा है। बराबर है। देखो क्या था, वो ये सारी चीज है ना, ये सारी चीज जनरल सौदे नहीं है, मौके के सौदे हैं। ये सब मौके के सौदे हैं, ये रोज थोड़ी कर सकते हैं। हमारे को जब पूरे साल की स्ट्रेटेजी बनानी है तो मैं पूरे साल स्क्रीन पर बैठा ये देखता रहूंगा कि कब 20 रुपए 25 रुपए का डिफरेंस आने वाला है, या मैं पैसा को कमाने 2 पैसा कम 2 पैसा ज्यादा अपन फ्री रहे। फिर हमने लास्ट में सबसे पहले डिस्कशन क्या किया था कि आई शुड हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड स्टिल मेक माई मनी ग्रो। आई डोंट वांट टू बी सिटिंग इन अगेंस्ट द स्क्रीन, सौदे कर करके पैसा नहीं कमाना। पैसा 2 पैसा कम कमाए 2 पैसा ज्यादा कमाए, मेरे को शांति से पैसा कमाना है। आई डोंट वांट टू सिट इन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन क्या 20 रुपए का डिफरेंस हो रहा है, आज सौदा कर दूं या नहीं। आई वुड बी सिटिंग एट माई होम, आई डोंट वांट टू लुक एट द स्क्रीन, स्टिल मेक मनी। स्क्रीन पे बैठ के हमेशा लॉस होता है। लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता। 100% एग्री विद यू, 100% एग्री विद यू। मैंने देखा है ना, ब्रोकर के ऑफिस में मैं महीने में एक बार करता हूँ। तो ये चीज एकदम क्लियर है कि एक महीने का भाव 150, 2 महीने का 250, 320, 400 ऐसे करके भाव चलता है। ये नहीं है कि एक महीने का 150, 2 महीने का 300, 3 महीने का 450, 4 महीने का 600, ऐसे भाव नहीं होते, ठीक है। तो उनका डिफरेंस अगर बाजार यहीं का यहीं होता है, यू कुड मेक प्रॉफिट। इफ द मार्केट डजंट मूव हियर तो उसकी टाइम वैल्यू जितना दूर जाता है कम होती है, यू कुड मेक लॉसेस। इसका कोई रेशियो रहता है कि 1 मंथ या 2 मंथ में इतना डिफरेंस होना चाहिए? नहीं, ऐसा रेशियो ऑलमोस्ट 50% हाई प्रीमियम होता है। एक महीने का प्रीमियम 150 है तो अगले महीने का 50% ज्यादा होता है, उसके महीने में उससे 50%। ये सब ऐसी कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो आपको दिखना है, जो सही भाव लग रहा है उसके हिसाब से अंदाजा लेना है, वो करते 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 बाजार में अंदाजा आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो विल क्लोज विद टुडेज टॉपिक। और आज जो हमने क्या चीज डिस्कशन की है, क्या चीज मिला, उसका एक रिव्यू लेते हैं। Take the feedback from all participants that what we have learned today, what is the thing which we are going to discuss, and send across a mail on the all this thing by today evening. अगर फुर्सत मिले, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद थक बहुत गए होंगे तो मुश्किल होगा, but send across some articles stating कि what are calls, what are puts. तो अगर समय मिले तो आप देख लीजिए, so that will be easy for you to understand that things tomorrow. Okay? So we'll start with the feedback. Who'll bell the cat? सबसे पहले कौन कहना चाहेगा? सुनाओ, आपसे शुरू करें। माइक होगा तो फीडबैक करो, नहीं तो ज्यादा अच्छा। हाँ, कर भी ले सकते हैं। डिस्कसिंग यार, यहाँ सब ऐसा मत करिए कि यार फॉर्मल चैटिंग हो जाए, एक दिन इनफॉर्मल हो जाए। आप बोलो तो मैं कुटा के कल कुर्ते पजामे में आ जाता हूँ। क्या आप देखिए, दे ऑलवेज से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, माय इंप्रेशन इज ऑल बीन डन, तो कल मैं कुर्ते पजामे में आ जाता हूँ। तो विल बी मोर फॉर्मल। हाँ, तो क्या क्या आप कुछ कह रहे थे? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सब जानते रहते हैं उस चीज़ों को ऐसा ऐसा करना चाहिए, बट थिंग इज दैट कि हम वो सब करते नहीं है, उसके बारे में सोचते नहीं है कि ऐसा हो सकता है। जैसे अपने गोल्ड का जो किया कि आपने देखा कि हाँ इंटरेस्ट बैंक में डाले तो इंटरेस्ट मिलता है, फिर इंटरेस्ट पे अपन उसका फ्यूचर मार्जिन डाल के दे सके, ऐसा ये चीज़ों का अपन ध्यान नहीं देते हैं।
So then what happens is the person who is investing in stock market is so much interested in stock market कि हर महीने यार उसका कुछ घर पे देना है नहीं। तो मान लीजिए आज मैंने 1 करोड़ का शेयर खरीद के रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलता मेरे को यार 1 करोड़ का मेरा 2 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ का 4 करोड़ हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए का रोज हर के महीने के मैंने अगर मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके उसका मैंने फ्यूचर खरीद के रखा है, तो कम से कम बाकी के 90 लाख रुपए का हर महीने घरवाली के हाथ पे ब्याज टिकाऊंगा तो बोलेगी हाँ भाई कुछ शेयर बाजार से कमा रहा है। क्यों मोदी जी? आज क्या है मेरा 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो गया, तो क्या मेरे को क्या गिना रहे हो? You have invested about 1 crore rupees, now it has become 1 crore 10 lakh. मेरे हाथ में क्या है? Now, if I buy a future and I keep a fixed deposit, तो 10 लाख का मेरा फ्यूचर का मार्जिन काट करके बाकी का मेरे को 90 लाख रुपए हर महीने का ब्याज आ रहा है। ठीक है, अगले महीने 10 लाख बढ़ गया, अब 1 करोड़ का ब्याज मैं हर महीने घर पर लेकर के जा रहा हूँ, तो दैट इज माई रेगुलर इनकम। वो तो मेरा घर की पक्की इनकम हो गई ना। और बाकी सबसे बड़ी बात क्या है, मैं हर महीने ब्याज भी ले रहा हूं और शेयर बाजार में भी हूं। लाइक इफ आई पार्क माई मनी इन म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में जब मैं निकालूंगा तब घर पे पैसा मिलेगा। यहां पर मैंने फिक्स डिपॉजिट कर रखे रखा, मैं शेयर बाजार में तो हुई हूं। और अगर बाजार नीचे नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, तो मेरे को हर महीने घर के पैसे का ब्याज मिल रहा है। इसी को तो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। And I'm making both the things working at the same time. I'm getting the interest for my money as well as I'm not exited from the stock market at all. कॉल पुट नहीं है ना, कमोडिटी में यहाँ पे भी कॉल पुट नहीं चालू है, अभी नहीं हुए, आगे शुरू होंगे। फॉरेक्स में शुरू हो गए ऐसा पता चला, अब उस पर भी स्टडी करनी है। उसमें सुना है कि काफी अच्छा स्कोप है। वंस आई एम डन विद उसके लिए क्लासेस रखेंगे। लेकिन वो इसमें ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी होती है ना वहाँ फॉरेन में? तो हाँ होती है, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो ये इंडिया में तो अभी नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। फॉरेक्स तो अभी ट्रेडिंग तो शुरू हो गई ट्रेडिंग चालू है, है। ऑप्शंस का मुझे नहीं पता। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ऑटोमेटेड होती है वहाँ पे फॉरेन? नहीं, फॉरेन में होती होगी। यहाँ तो पे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है ऐसा कि अपने आप ही करते होता है। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे अपना काम बढ़ता चला जाता है ना, लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज विल कम टू यू एंड से कि यार ये ऐसा ऑप्शंस है। तो ऑल डिपेंड, यू कैन गेट कनेक्टेड टू दोस इंडिया में पीपल। भी 3 कंपनियां आ गई हैं, फॉरेन की 3 कंपनियां, वो अप टू $2 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं आती हैं, कई कंपनियां आती हैं। आई ऑल्सो रिसीव सम मेल्स रिगार्डिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग। अभी एक JW में रेट में था, उसका आया था। हाँ आपने उस दिन बताया, संडे को उस दिन प्रोग्राम में आपने प्रोग्राम में उसको पूरा दिखाया था। जॉबर्स वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक होता है ना, जॉबर्स यूज करते हैं। हाँ, टोटल ऑटोमेटिक होता है। जॉबर्स जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर डाल दो काम चालू। देखिए जहाँ तक है ना, आपका कॉल आपने बेचे हैं बराबर, Very good morning to all of you once again, and thank you once again for being here today. I see that there is no absentees except Mr. Rajesh, who will be late by saying reaching in another 10 minutes time. So what we're going to do today is we're trying to take the revision of yesterday so that we don't have anything which is left out, और ऐसी कोई भी चीज छूट ना जाए जिसका हम कनेक्ट नहीं करने की वजह से आज का सब्जेक्ट आगे ना बढ़ा पाए। So instead of me giving a revision, let me ask you that what were the things which we have covered yesterday. So anybody would like to share कि क्या क्या चीजें कल हमने देखी थी? First was leveraging. First was leveraging. How we used gold to increase it, multiply, put it in FD and put only the part of the thing. How we made it into 2 lakhs. 1 kilo rupees. यानी सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ये देखा था कि इन्वेस्टमेंट सिस्टम क्या है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सिस्टम में हमने देखा कि लोग बोलते हैं एक तो डेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ये सवाल रखा था, क्या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी अपने पैसा का ब्याज भी पा सकता है क्या दोनों में से नॉर्मली क्या होता है, या तो मैं बैंक में रख के अपने पैसे का ब्याज पा सकता हूं, या मैं इक्विटी में लगा करके इक्विटीज का ग्रोथ पा सकता हूं, लेकिन मैं दोनों चीज किसी भी लिहाज में नहीं पा सकता हूं। लेकिन हमने देखा था कि अगर हम इक्विटीज में स्टॉक्स नहीं खरीद करके फ्यूचर खरीदते हैं तो मुझे दोनों ही चीजों का फायदा मिलता है। तो पहली परिस्थिति में अगर मैं यहाँ पर 8% का ब्याज पकड़ता हूं और इक्विटीज में 10% का ब्याज पकड़ता हूं, तो
मुझे या तो 8 मिलने वाला था या 9 मिलने वाला था। या अगर हम एसेट एलोकेशन करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड करके डालते हैं, तो 8 और ये दोनों का मिलाकर के कंबाइन एवरेज मेरे को 9% मिल जाता, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला था। अब दूसरी चीज अगर हम ये देखेंगे स्टॉक शेयर बाजार में 10 के बजाय 15%, 20% भी आ जाता है, तो भी मेरी एसेट एलोकेशन की वजह से ये रिटर्न 12% से ऊपर कहीं पर भी नहीं जा सकती है। और जबकि मैंने सभी तरह की रिस्क ले ली है, मैंने ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में डाइवर्ट किया है, सेफ्टी वाला आधा पैसा मैंने डेट्स में रखा, तो भी मेरी रिटर्न जो है 12% से ज्यादा नहीं जा पाती थी। जबकि जब हमने पहली एक्सरसाइज की थी रिलायंस के शेयर्स को लेकर के, उसमें हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ पर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा 8% मेरे पैसे का, पूरे पैसे का मिलता रहता है, जबकि रिलायंस का मुझे ग्रोथ भी मिलता है। तो अगर रिलायंस 10% पे बढ़ता है और बैंक का ब्याज 8% चल रहा है, 10 और 8 18% का मुझे रिटर्न्स प्राप्त हो जाता है, जो कि सिर्फ इक्विटी से भी कहीं ना ज्यादा है। अगर सिर्फ इक्विटी 15% 16% से ग्रो करती है, उससे भी कहीं ज्यादा है। और अगर इक्विटी बाजार अगर 10 के बजाय 15 परफॉर्म करता है, 18 परफॉर्म कर रहा है, तो वो मेरी एडिशनल इनकम होगी। तो ये चीज पहले इस्तेमाल की थी हमने। फिर दूसरा चीज हमने ये सीखने की कोशिश की थी कि ये चीज हमने देखा कि डेट्स और इक्विटी का हमने मिक्सचर कर लिया, हम डेट्स और गोल्ड का मिक्सचर कर सकते हैं क्या, कि सोना के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूं और उसके साथ साथ में मेरे को मेरे पैसे का ब्याज भी मिलता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो पहले हमने पूछा था कि ऐसा नहीं हो सकता, सभी ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने एक एक्सरसाइज की थी, देखने के बाद ऐसा तो बड़ी आसानी से हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बोलते हैं ना चीजें बहुत पास आती है तो नजर नहीं आती, तो ये बड़ी छोटी सी चीजें हैं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट समटाइम्स हम देख नहीं पाते हैं ऐसी चीजों को। तो मुझे भी ये चीज पहले नहीं पता थी, ये चीज शायद मुझे 10 साल पहले पता होती तो मैंने भी कई गुना मेरा सोना कर लिया होता। लेकिन जब लगे रहते हैं किसी चीज में, थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो हर चीज के नए नए रास्ते निकलते हैं। तो हमने गोल्ड और डेट्स को मिक्सचर किया था। तो अगर हम यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 लेते हैं तो हमारे को 16% का ब्याज उसमें छूट रहा था। फिर हमने ये चीज देखी कि अगर मैं कोई इक्विटी और डेट्स को कंबाइन करके मिलता है 18% मिलता है, इक्विटी और गोल्ड को, डेट्स और गोल्ड को कंबाइन करके मुझे 16% मिलता है, तो तीनों को कंबाइन क्यों ना किया जाए। और उसमें हमने बहुत कम रिटर्न्स पकड़ के देखा था, इक्विटीज में 10%, डेट्स में 8% और गोल्ड में 8%, तो मेरा रकम 26% का सालाना ब्याज मुझे मिल जाता है। एंड दैट टेक्स माई अमाउंट ऑफ 10 lakhs to 1 crore in next 10 years. And 10 lakhs to 1 crore in next 10 years is really good money. Now what we try to do is, can we take it a little further? Can we take it a little further? उसके लिए हमने ऑप्शंस का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी कि हम ऑप्शंस को पहले सीखेंगे। पहले दिन हमने ऑप्शन का बेसिक्स किया था। तो ऑप्शन के बेसिक्स में हमने देखा कि 2 ऑप्शंस होती हैं। कौन सी होती हैं? वन इज कॉल, अनदर इज पुट। और लिवरेजिंग के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिंपल इज फ्यूचर। तो 3 तरह की चीजें हैं, एक तो हो गया फ्यूचर, एक हो गया कॉल, एक हो गया पुट। अगर बाजार ऊपर जाने वाला है तो हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? कॉल का। और अगर बाजार नीचे जाने वाला है, मुझे लगता है, तो मैं पुट का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे लगता है थोड़ा सा ही बाजार ऊपर जाने वाला है, तो मैं कॉल लेने के बजाय पुट बेचूंगा। और अगर मुझे लगता है बाजार थोड़ा सा नीचे जाने वाला है, तो मैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मुझे पैसे देने पड़ते हैं, और जब मैं कोई चीज बेचता हूं तो मुझे पैसे मिलते हैं। दूसरी चीज, अगर मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा तेज जाने वाला है, तो मैंने 150 रुपए कॉल के अगर देता हूं तो वो तो मेरी जेब से चले गए, और अगर मैं पुट बेचता हूं तो मुझे 150 मिलते हैं। तो जब तक बाजार 150 पॉइंट की मूवमेंट करता है, तब तक मैं 150 और 150 300 रुपए की तो सीधा जीत में रहता हूं। इसलिए अगर मैं थोड़ा सा बाजार ऊपर जाने की उम्मीद करता हूं, तो मैं बाइंग के बजाय सेलिंग करूंगा। नाउ वी हैव फाउंड दैट कि अगर हम कॉल बेचते हैं या पुट बेचते हैं, तो उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम, 2 चीज मिला करके कंबाइन करके डिराइव किया जाता है। वो 2 चीजें क्या क्या थी? जैसे इन द मनी कॉल एट दैट, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितने तरह के कॉल होते हैं। एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी, और एक होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है।
अब जैसे बाजार 5,500 का चल रहा है, तो उस भाव का अगर मैं कॉल का सौदा करता हूं तो उसको एट द मनी बोलते हैं। अगर मैं ऊपर का करता हूं तो उसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, यानी 5400 का करता हूं तो मैं अंदर का सौदा करता हूं, यानी जहां से बाजार ऊपर की तरफ आया है तो उसको इन द मनी बोलते हैं। ठीक है, अब समझ ले देखिए कि अगर मैं एट द मनी का काम कर रहा हूं तो उसका भाव लगभग हमने क्या पकड़ा कि कितना होना चाहिए। समझ लीजिए अगर 150 रुपए का भाव है तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। प्रीमियम जो होता है उसके अंदर हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। तो एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? नहीं होती ना, क्योंकि अगर बाजार यहीं का यहीं एक्सपायर हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है जिसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। अगर मैंने नीचे का यानी 5400 के कॉल का ट्रेड किया है तो 5400 की से बाजार क्योंकि 5500 पे आ चुका है तो उसमें 100 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो देयर इज वन थिंग, द प्रीमियम कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड वन इज टाइम वैल्यू, दो चीजें। अब अगर मैंने समझ लीजिए 5400 का कॉल का मैंने 200 रुपया दिया है, बाजार अगर 5500 पर चल रहा है और बाजार पूरे महीने के महीने में यहां पर वापस एक्सपायर हो गया तो मुझे क्या चीज वापस मिलेगी? प्रीमियम तो मैंने दिया, जो इंट्रिंसिक वैल्यू और मैंने टाइम वैल्यू मिलाकर के जो दिया 200 रुपया जो दिया वो मेरा प्रीमियम था, वो मैंने दे दिया। अब वो मेरा जो कॉस्ट था चला गया, लेकिन वापस मुझे क्या मिलता है बाजार में? हमेशा जब एक्सपायर हो जाता है सेम रह गया तो मुझे वापस क्या मिलता है? इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है या टाइम वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग कितनी होगी? 100 रुपए। तो अगर बाजार यहीं का यहीं एक्सपायर होता है तो मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू वापस मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद में हमने ये कोशिश जानने की कोशिश की इन सब का मिक्सचर्स कैसे कर सकते हैं, या कॉल का इस्तेमाल कैसे होता है, पुट का इस्तेमाल कैसे होता है। तो अगर समझ लीजिए मेरे पास में फ्यूचर है, अगर बाजार ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट है और बाजार अगर नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस है। कॉल या पुट में ऐसा क्या होता है मोदी जी कि अगर मैंने फ्यूचर खरीदा है तो बाजार ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और बाजार नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होता है। कॉल या पुट में क्या होता है? अगर कॉल लेते हैं तो क्या होता है? कॉल ऊपर जाएगा तो कॉल में फायदा होगा, पुट में अगर बाजार नीचे जाएगा तो पुट में फायदा। हाँ, अगर बाजार नीचे जाएगा तो पुट में फायदा होगा, बाजार अगर ऊपर जाएगा तो कॉल में फायदा होगा। ठीक है, अब हम वापस एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं। एक 5500 पे चल रही है वापस से और हमने कॉल खरीदा 150 रुपए में और पुट खरीदा 150 रुपए में। ठीक है, और बाजार 5700 पर चला जाता है। आज का जो रेट है ना उससे पकड़ लेते हैं, 100 रुपया पकड़ लेते हैं। सब समझ 5900 से एग्जांपल लीजिए ना, फ्राइडे का। हाँ, 5900 का ले लेते हैं। फ्राइडे की ये महीने के स्टार्टिंग का लेते हैं, नहीं तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं ना। तो हम महीने के स्टार्टिंग के हिसाब से लेते हैं कि महीने के स्टार्टिंग में कॉल का भाव 100 रुपया है और पुट का भाव 100 रुपया है। ठीक है, बाजार 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 6000 पर चला जाएगा, तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी और किसकी वैल्यू घटेगी? कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। कॉल की वैल्यू बढ़ेगी और पुट की वैल्यू घटेगी। ऐसा क्यों मिस्टर राव, ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने स्पेकुलेट किया था ऊपर जाने। नहीं, कंफ्यूजन उनका क्लियर होने दो। हमें 150 कॉल का भाव समझ लीजिए 150 हो गया, तो पुट का भाव क्या हो जाना चाहिए? लगभग 50। यानी अगर मैंने दोनों लिया है और बाजार की 100 पॉइंट मूवमेंट हो गई तो पुट में भले ही नुकसान हो रहा है, उतना लगभग मुझे कॉल में मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज एक ही दिन में मूव हो गई तो ऐसा हो जाएगा, सही है, लेकिन ये चीज अगर 2 या 3 दिन के बाद मूव होगी तो क्या होगा? तो जो 200 रुपए की टाइम वैल्यू थी उसमें कुछ तो कमी आएगी। तो ये शायद जो मैंने दोनों चीज 200 रुपए में खरीदी थी, यहां पर इसका भाव समझ लीजिए 140 रुपया हो गया, इसका भाव 40 हो गया, तो ये 180 रुपए का भाव शायद दोनों का मिलाकर के रह जाएगा। लेकिन अब जैसे समझ लीजिए बाजार अगर 200 ऊपर चला गया तो क्या होना चाहिए? कॉल का भाव लगभग क्या होना चाहिए?
देखिए अब हम देखते हैं कि कॉल के अंदर पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, वो तो 200 है। 200 है, तो 200 तो कम से कम मिलेंगे। तो अगर हाँ टाइम कम हो गया तो टाइम वैल्यू को हम बाद में पकड़ते हैं, पहले इंट्रिंसिक वैल्यू तो जोड़ लें। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 200। 200 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू तो मिलेगी, प्लस क्योंकि अब कुछ 20 दिन बाकी हैं, 22 दिन बाकी हैं, तो कुछ तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिलेगी। अगर एट द मनी का टाइम वैल्यू 100 रुपए चल रहा है तो आउट ऑफ द मनी 200 बाहर का टाइम वैल्यू कम से कम 30 रुपए तो होगा, ठीक है। तो कम से कम मुझे ये भी मिलेगा 30 रुपया, बिल्कुल जी, ओके। अब ये जो पुट है जो 100 रुपए में खरीदे था उसमें भी 30 रुपए की टाइम वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब मैंने दोनों मिला के खरीदा कितने में था 200 रुपए में, और इसका भाव दोनों का मिला के हो कितना गया 260। 230 में कोई यहां पर इसके अंदर टाइम वैल्यू बाकी है, 30 इसमें टाइम वैल्यू है, तो उसका भाव हो गया 260। यानी कॉल और पुट अगर मैंने दोनों खरीदा है, अगर बाजार किसी भी एक तरफ मूवमेंट कर जाता है तो मुझे एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो वापस मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू मिलेगी जो कि जितने दिन एक्सपायरी से दूर उस पर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ जी, तो मेरा प्रॉफिट लॉस इसमें जो है वो प्राइस पे डिपेंड है, यस। इंडेक्स लेवल पे डिपेंड नहीं है। इंडेक्स लेवल से तो प्राइसेस का चेंज होता है ना, प्राइस में जो चेंज आया है इंडेक्स की लेवल चेंज होने की वजह से ही आया है। करेक्ट, मतलब वो जो समझो मेरे को प्रिसाइज फिगर कैलकुलेट करना है, हाँ, तो नहीं वो वैसे नहीं आ सकता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज अगर ये चीज जो है आखिरी 2-4 दिन बचे हैं तब होती है तो इसकी वैल्यू शायद 205 रुपए होगी और उसकी वैल्यू 5 रुपए होगी। और ये सिनारियो जो आप ले रहे हैं ये वो सिनारियो जब मैंने मार्केट में जाके अपना कॉल और पुट बेच दिया, खरीदा है, ये हमने खरीदा, इनिशियली खरीदा है और बाद में हाँ स्क्वायर अप कर दिया। But यानी अगर मैं जैसे ही 200 का मेरा दोनों का मिला के 260 हो गया और मैं स्क्वायर अप कर देता हूँ, मैं मेरा सौदा खत्म कर देता हूँ, तो मुझे 60 रुपए का मुनाफा घर में आ गया। और अगर मैं होल्ड करता हूँ होल्ड करता हूँ तो क्या होगा, अगर बाजार यहीं का यहीं बंद हुआ तो आपको क्या वापस मिलेगा, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बंद होगी। अगर समझ लीजिए बाजार मैंने 5,900 का लिया था और बाजार 6,100 पर चला गया, तो जब भी आखिरी दिन तक मैं होल्ड करता हूं तो मुझे एक ही चीज वापस मिलने वाली है, इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब प्राइस डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इसलिए बोल रहा हूं, प्राइस डिफरेंस इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पुट का 5,900 और 6,100 में भी प्राइस डिफरेंस 200 है, लेकिन उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है क्योंकि पुट अब आउट ऑफ द मनी हो गया, बिकॉज 6,100 का भाव आ गया तो 5,900 का पुट आउट ऑफ द मनी हो गया, तो उसमें तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। तो लास्ट डे क्लोजिंग में अगर 200 का फर्क है तो कॉल प्राइस 200 ही होगा। 200 ही होगा। 1 मिनट पहले तक 200 रुपया और 10 पैसा भी होगा, 1 मिनट पहले तक, उससे कम नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा। होना नहीं चाहिए लेकिन आजकल होता है, उसका कारण बाद में वो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसको वो नहीं पकड़ते। होने को उसका भाव 197, 191, 192 भी होता है। उसका कारण मैं बताता हूं क्या होता है। आखिरी दिन गवर्नमेंट ने अभी 4-6 महीने पहले एक टैक्सेस लगाया है कि अगर कोई भी इन द मनी का टाइम आप ऑटो एक्सपायर होने देते हैं, आप खुद सौदा नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपायर होता है, उसमें 2% का टैक्सेस लगाया है, 2% प्लस कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स वगैरह तो इनकम टैक्स का मैटर है, उससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज है कि यहाँ पर 2% का वैल्यू लगाया है, एसटीटी। तो दैट्स अ वेरी हाई अमाउंट। तो वो लोग कभी भी ऑटो एक्सपायर नहीं होने देते हैं, तो आखिरी मोमेंट पर जैसे जैसे जो भाव मिले काट दो, गवर्नमेंट को 2% नहीं देना है। तो इसके लिए एक्चुअल भले ही इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपए होगी, वो डिस्काउंट होना शुरू हो जाता है, 192, 93, 94, 95 सब होना शुरू हो जाए कि 2% गवर्नमेंट को देने का क्या फायदा, काटो, निकलो, बाहर निकलो, ऐसा होता है। सॉल्व अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ये कब से लगाइए? ये अप्रैल से, 1 अप्रैल से। तो इन द मनी का कोई भी ऑप्शन है उसको ऑटोमेटिक एक्सपायर नहीं होने देना चाहिए। आउट ऑफ द मनी, हाँ जी, हाँ जी, अगर आउट ऑफ द मनी ऑटो एक्सपायर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ब्रोकर लेता है कि नहीं लेता? ब्रोकर तो ब्रोकरेज लेगा, लास्ट डे नहीं लेगा, नहीं लेगा, लेगा। आई हैव हर्ड कि आउट ऑफ द मनी अगर एक्सपायर होती है तो वो नहीं लेता है। लेते हैं पक्का?
देखिए क्या है, कोई भी सौदा खुला हुआ था, सौदा कभी भी खुला हुआ था, लास्ट में बंद हुआ, एक्सपायर हुआ, तो दलाली तो लेगा ना। उनको शाम को बिल बना करके कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको भेजना है, उसके वो पैसे लेगा। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, इसलिए मेरे को मालूम। हाँ जी, मैंने भी कभी भी नहीं किया है, तो मुझे भी, मेरे को भी कभी ऐसा बिल नहीं आया है। लेकिन क्या है कि लेगा, मैं ब्रोकर हूंगा, मैं क्यों नहीं लूंगा। आपने सौदा लिया था, खड़ा रखा, लास्ट के दिन मेरे को बिल बना के आपको भेजना पड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करके, तो मैं आपसे पैसा क्यों नहीं लूं। तो ब्रोकर इसमें लास्ट में जाके लेता है, जब सौदा स्क्वायर अप होता है, या जिस दिन भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उस दिन का चार्जेस लेता है, ट्रांजेक्शन का चार्जेस होता है। हाँ जी, रोज का नहीं लेता है, रोज का नहीं लेता। एंटोन पे कोई ब्रोकरेज नहीं। हाँ जी, ये चीज एकदम क्लियर है। तो हमने कॉल और पुट का इस्तेमाल, हमने पहले चीज क्या देखी थी कि हम लिवरेजिंग कहाँ कर सकते हैं, कि हम तीनों चीज को कंबाइन करते हैं तो हमारे को लिवरेजिंग का एडवांटेज मिलता है। यानी 10 लाख रुपए की जगह 8%, 10% या 8% कमाने के मैं तीनों को कंबाइन करके 26% कमा सकता हूं। अब हम 2 दिन से यही कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इससे भी ज्यादा रकम कमा सकते हैं। उसके लिए हम ऑप्शन का सहारा लेने वाले कि ऑप्शन का इस्तेमाल करके इन चीजों के साथ में क्या हम और पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए एक हमने एक्सरसाइज की भी थी जिसको बोलते हैं कि कवर्ड कॉल हमने की थी। उस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं कवर्ड कॉल। हमने किया था क्योंकि कल मैंने नाम नहीं बताया था, उसको आज वापस से रिपीट करते हैं कि कवर्ड कॉल क्या होता है। अगर मेरे पास में फ्यूचर है, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था कि मैं निफ्टी पर हमेशा परमानेंट